ये कहानी समंदर की गहरी धुंध में गुम एक माहीगीर की है जो बीच समंदर एक तन्हा कश्ती में दाखिल होता है, जिसके बाद उसके लिए एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वो मौत और जिंदगी के दरमियान की लकीर में सिमट जाता है। फिल्म के आगाज में हम एक माहीगीर जोए को देखते हैं जो अपनी रोजमर्रा रूटीन के मुताबिक अपनी छोटी सी कश्ती लेकर समंदर में मछली पकड़ने निकला था। मगर इस दिन मामूल से हटकर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया। अचानक चारों तरफ गहरा धुंध छा गया और कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। जोए रास्ता भूल गया और भटकते भटकते उसे एक सुनसान कश्ती नजर आई। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने अपनी कश्ती को इस पुरस्कार कश्ती से बांधा और अंदर जाकर फैसला किया। जहाज के अंदर कदम रखते ही वो हैरान रह गया। जहाज मुकम्मल तौर पर खाली था, ना कोई इंसान था, ना कोई आवाज। हर तरफ एक पुरस्कार खामोशी छाई थी, लेकिन सब कुछ बिल्कुल सही हालत में था। खाना ताजा था, कपड़े सलीके से रखे थे और हर चीज इंसानी मौजूदगी का सबूत दे रही थी। जोए ने जहाज का इंजन चलाने की कोशिश की, मगर वो काम नहीं कर रहा था। इतनी बड़ी समंदर में एक खाली जहाज देखकर वो मजीद हैरान हो गया। उसने दूरबीन से दूर तक देखा, लेकिन गहरे धुंध ने सब कुछ ढांप रखा था। मायूस होकर वो कंट्रोल रूम वापस आया और रेडियो से मदद मांगने के इरादे से पैगाम भेजा। ये कश्ती समंदर में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। पैगाम भेजने के बाद उसने सोचा कि अपनी छोटी कश्ती से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी अपनी कश्ती वहां नहीं थी। उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसने देखा कि धुंध भी अचानक गायब हो चुका था और आसमान खुला हुआ था। वापसी का कोई रास्ता न देखकर जोवे उसी खाली जहाज पर वापस लौट आया और नक्शे की मदद से रास्ता ढूंढने लगा। इसके लिए यह समझना जरूरी था कि वो कहां है और अपने घर कैसे वापस पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पुरस्कार कश्ती का इंजन खराब था। उसे किसी भी हाल में इंजन ठीक करना ही था ताकि वो अपनी जोवे बचा सके। बहुत कोशिश के बाद उसने जहाज में टूल बॉक्स ढूंढ निकाला और सख्त मेहनत करके इंजन को ठीक कर लिया। अब कश्ती चल पड़ी थी और जोवे को एक बड़ी राहत मिली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। इसने दोबारा रेडियो से राब्ता करने की कोशिश की, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। सब कुछ अब भी राज में डूबा हुआ था। जब जोवे वॉशरूम गया तो किसी ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया और वो सीधा पानी में गिर गया। उसने रेल पकड़कर खुद को डूबने से बचाया, मगर हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वापस कश्ती पर चढ़ना मुश्किल हो गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और रेल के सहारे खुद को खींचते हुए वापस कश्ती पर चढ़ गया। यह सब कुछ एक अजीबो-गरीब तजुर्बा था। जब वो दोबारा वॉशरूम गया तो किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जोवे को अब यकीन हो गया था कि वो इस जहाज पर अकेला नहीं है। कोई नजर न आने वाली ताकत उसे परेशान कर रही है। उसने मदद के लिए पुकारा, जो भी हो बराए करम दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं हूं। मगर कोई जवाब न आया। अब जोवे को समझ आ गया था कि मदद की उम्मीद बेकार है। वो कैबिन की तरफ बढ़ा जहां उसने खून के धब्बे देखे। एक डरावना माहौल था। उसने डर को नजरअंदाज किया और एक कैंची से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक पूरी कश्ती जोर जोर से हिलने लगी। जोवे इंतहाई घबराया हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर की खिड़की पर पड़ी और वो किसी तरह बाहर निकला। दूर से एक बड़ा कार्गो जहाज इसकी तरफ आ रहा था। उसने अपनी शर्ट उतार कर लहराई ताकि कार्गो जहाज का कोई अमला उसे देख सके, मगर कोई नजर उस पर ना पड़ी। अपनी जिंदगी बचाने की आखिरी कोशिश में जोवे ने एक रस्सी ली और जहाज को रोकने के लिए उसे बाहर फेंक दिया, मगर रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खींचते हुए वॉशरूम के अंदर आकर उसके गले में अटक गई। उसका दम घुटने लगा। मौत के दहाने पर पहुंचकर उसने एक औजार से खुद को आजाद किया। उसकी गर्दन मुकम्मल तौर पर लाल पड़ गई थी। इसकी इस कोशिश से जहाज की रफ्तार सुस्त हो गई, मगर यह काफी नहीं था। जोरदार टक्कर हुई और जोवे सर पर गहरी चोट लगने से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वॉशरूम पानी से भर चुका था, मगर हैरानकन तौर पर वो समंदर का खारा पानी नहीं बल्कि मीठा पानी था। अब जोवे को यकीन हो गया था कि ये सब एक शैतानी खेल है।
वो भूख, प्यास और थक कर चूर हो चुका था। जैसे तैसे उसने वॉशरूम के शावर से पानी पिया, मगर पानी जल्द ही खत्म हो गया। फिर उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया और हैरान रह गया कि अब पानी खारा हो चुका था। उसे समझ आ गया कि कश्ती में सुराख हो गया है और ये ज्यादा देर नहीं टिक सकेगी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जोवे थक कर सो गया। रात में एक भयानक तूफान आया जिसने कश्ती को बुरी तरह तोड़ दिया और जोवे भी शदीद जख्मी हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी उसके सर तक पहुंच चुका था। तभी एक क्लिक की आवाज सुनाई दी और वॉशरूम का दरवाजा जोर से खोल गया। जोवे पानी के दबाव के साथ बाहर निकला और सीधा कश्ती की छत पर चला गया ताकि ताजा हवा में सांस ले सके। अब उसे पुख्ता यकीन हो गया था कि कोई गैर मरी ताकत उसे किसी भी हालत में तंग करना चाहती है। वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर टूट चुका था। कश्ती किसी भी लम्हे डूब सकती थी, लिहाजा जोवे ने फैसला किया कि वो इस जहाज पर नहीं रहेगा। उसने जहाज से एयरबैग्स और एक टूटा हुआ दरवाजा इस्तेमाल करके एक छोटा सा राफ्ट बनाया। उसने कुछ खाना, पानी और औजार भी जमा किए और फिर बगैर पीछे देखे कश्ती छोड़ दी। उसने घंटों राफ्ट पर सफर किया, मगर वो जहाज जिसे उसे डूब जमाना चाहिए था वो अब भी उसके सामने खड़ा था। तभी उसके जहन में एक नया ख्याल आया, अगर ये जहाज अभी तक नहीं डूबा तो क्यों ना इसके रिसाव को ठीक कर लिया जाए। ये सोचकर वो वापस कश्ती पर आया, रिसाव को ठीक किया और जहाज में भरे हुए पानी को पंप करके बाहर निकाला। उसने जहाज की बाकी खराबियों को भी ठीक किया और दोबारा रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं आया। जुए ने कश्ती को आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर इंजन स्टार्ट करने के बावजूद कश्ती बिल्कुल नहीं हिली। वो थक हार कर मायूस हो गया। तभी उसे दूर से एक और जहाज आते दिखाई दिया। उसने फौरी तौर पर अपने राफ्ट पर चढ़कर उस जहाज की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो करीब आया, जहाज अचानक तेजी से जुए की तरफ बढ़ने लगा। जुए ने पूरी रफ्तार से राफ्ट चलाया, लेकिन वो बड़ा जहाज और भी तेज हो गया। जुए ने आखिरी कोशिश की और राफ्ट से कूदकर दूर जाती दूसरी कश्ती की तरफ तैरा, मगर जब तक वो वहां पहुंचा वो गायब हो चुकी थी। उसे अब यकीन हो गया था कि ये पुरअसरार कश्ती उसे कहीं जुए नहीं दे रही। ठंड की शिद्दत बढ़ने पर वो मजबूरी में दोबारा उसी कश्ती पर लौट आया। वो इतना थक और बीमार हो चुका था कि बस एक कंबल ओढ़कर सो गया। अगली सुबह जुए ने दोबारा इस जहाज से निकलने का फैसला किया, मगर कमरे का दरवाजा बंद था। वो घबरा गया और आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी तौर पर टूटने लगा। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटी सी खिड़की पर पड़ी, जिसमें से बाहर निकलने का एक रास्ता था। वो इस तंग स्टोरेज एरिया में घुस गया, जहां से ऊपर चढ़ने की कोशिश में वो बार बार गिरता रहा और उसे चोटें भी आईं। बहुत कोशिशों के बाद वो ऊपर पहुंचा, मगर खिड़की बंद थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक उसने फिर वही क्लिक की पुरअसरार आवाज सुनी और खिड़की खुल गई। जुए बगैर वक्त जाया किए बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि कश्ती एक छोटे से जजीरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके दिल में उम्मीद जागी कि शायद अब वो इस डरावनी कश्ती से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। वो फौरन कश्ती से उतरा और जजीरे की तलाश शुरू की, मगर पूरे जजीरे पर इंसान का कोई निशान नहीं था। जोए गुस्से और खौफ से भर गया था। जैसे ही वो जजीरे से बाहर निकला, उसने वही पुरअसरार कश्ती को एक नए शिकार की तलाश में आगे बढ़ते देखा। जोए को मुकम्मल यकीन हो गया था कि ये कश्ती और ये जजीरा किसी बुरी ताकत के जेर असर हैं। उसने तलाश जारी रखी और जजीरे की सबसे बुलंद चोटी पर पहुंचकर दूर एक और जजीरा देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही जगह थी जहां से उसके सफर की शुरुआत हुई थी। सब कुछ वैसा ही था। वही उसकी पुरानी कश्ती उसी जगह बंधी हुई थी और वही लोग, जैसे कुछ बदला ही ना हो। ये सब देखकर जोए हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब एक भयानक ख्वाब था, मगर जो कुछ उसने बर्दाश्त किया था वो हकीकत थी। नाजरीन, इस फिल्म में बताया गया है कि धुंध में मिलने वाली वो पुरअसरार कश्ती दरअसल एक वक्त का जाल है जो किसी भी भटके हुए इंसान को पकड़ लेता है और उसे एक लामुतनाही खौफ और अजियत के सफर पर ले जाता है।
जोए का बच निकलना सिर्फ एक फरेब था और उसका अंजाम वही नुक्ता था जहां से उसका खौफनाक सफर शुरू हुआ था। वो हमेशा के लिए इसी चक्कर में फंसा रह गया, एक जिंदा हकीकत के बजाय एक लाचार शिकार बनकर। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल फ्लिक्स पर पेश की जाने वाली फिल्म की ये रिकैप वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो का लाइक करने के साथ कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दें। हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी दिलचस्प मूवीज की रिकैप वीडियोस आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।